सत्संग एक ऐसी जगह है, यहाँ इंसान जब भी चल के आता है अपने पाप कर्मों को, गुजरी हुई जिंदगी में और संचित पाप कर्म सत्संग में आने से खत्म हो जाया करते हैं। पर पूर्णतः खत्म तभी होते हैं जब इंसान सत्संग पे अमल करता है। वचन सुनना बहुत बड़ी बात है, पर सुन के मान लेना सबसे बड़ी बात है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, हम बार बार इनसे आपको आगाह करते रहते हैं कि इन सातों का ऐसा चक्रव्यूह है, मजाल नहीं कि जीव इससे निकल सके। बुरी तरह से इसमें उलझी हुई है दुनिया। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत को हासिल करना हो तो इंसान सत्संग में चल के आए। पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल सत्संग में परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। जो बात सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। कई बार सत्संगियों को यह होता है कि जिसका 10वां द्वार खुलता है, क्या फर्क होता है उसमें? जिसका 10वां द्वार खुल जाता है उसके अंदर आत्मिक शांति बेइंतहा आ जाती है। इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो कभी काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझता नहीं। इतना बलवान हो जाता है कि वो अपने ऊपर मन को कभी हावी होने नहीं देता, शांत चित्त रहता है और शांत चित्त रहता हुआ अपनी मंजिल पे आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर सहन शक्ति बेहद बढ़ जाती है और सहन शक्ति का बढ़ना आत्मबल का ही एक रूप है। ये घोर कलयुग का समय है और इस घोर कलयुग में आदमी हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। आज आम इंसानों का ये फितरत हो गया है या आदत बन गई है। बुरे कर्म करना भक्ति की सीमाओं को खत्म करता है। इसलिए बुरे काम ना करो, बुरे कामों से परहेज करो। इंसान पीर फकीर के वचनों पे चलता हुआ 100% अमल करता है तो राख की चुटकी भी उसके लिए हीरे जवाहरात बन जाया करती है। और वचनों पे अमल नहीं करता तो हीरे डायमंड भी राख बन जाते हैं। वचनों पे अमल कैसे करें? घोर कलयुग है, तो ऐसे समय में सुमरन का पक्का बने। आधा घंटा, चलो 15 मिनट, 10 मिनट सुबह
इतना ही समय शाम को मालिक में भक्ति में लगाना ही होगा। सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। सहजोबाई एक भक्तनी हुई। किसी ने उससे सवाल किया कि अगर आपको भगवान मिल गया तो क्या आप अपने गुरु पीर फकीर को छोड़ दोगे? जब भगवान ही मिल गया तो उसने जवाब दिया, भगवान ने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, वरना मैं भगवान को कोड़ी कुश्ती से भी गया गुजरा समझूंगी, क्योंकि उस जमाने में कोई कोड़ी कुश्ती के पास नहीं बैठता था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, ऐसा दृढ़ यकीन हो, इतना ज्यादा, फिर बचनों पे अमल भी अपने आप होता चला जाता है और खुशियां भी अपने आप आती चली जाती हैं। पर इतना दृढ़ यकीन सेवा सुमरण से होता है। तो भाई सुमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग में आया करो और सुन के अमल कमाया करो, ताकि जीवन की आदर्श की प्राप्ति हो, आत्मा परमात्मा का मेल हो और जीते जी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकें।